गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने आपको 8-10 प्रश्न करवाए थे साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप। उससे आगे मैं थोड़े से और करवा देती हूँ। तो इसमें जो अभी का जो प्रश्न बनता है वो है सारे जेबीटी में, जेबीटी टैट, टीजीटी, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल सब में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मतलब लगभग जितने भी प्रश्न हैं ये किसी न किसी, चाहे वो मेडिकल में आ जाएगा, चाहे वो नॉन मेडिकल में आ जाएगा, चाहे वो जेबीटी में आ जाएगा, पर आएगा ज़रूर। ये सारे टैट ओरिएंटेड हैं। अब इससे प्रश्न है, देखिए, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है शिमला में, कैलकाटा में, देहरादून में या दिल्ली में। तो जो इसका जवाब है वो है देहरादून में। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? देखिए, ये HP आर्ट्स टैट 2013 में पूछा गया था और यही प्रश्न मतलब JBT में भी पूछा गया था 2012 में। तो ये बना था ये प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग शिक्षा से संबंधित है? यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO या ILO। तो ये जो शिक्षा से जो संबंधित है वो है यूनेस्को। अगला प्रश्न है, फ्रोबेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसे विकास करने में रहा है? तो पिछले कल मैंने आपको प्रश्न करवाया था कि किंडरगार्टन आंदोलन के जनक कौन थे? तो वो थे फ्रोबेल। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। और देखो, अब यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रोबेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसे विकसित करने में रहा है? तो वो रहा है, देखिए ऑप्शंस आपके पास 4 ही दिए गए हैं, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक उच्च स्कूल, किंडरगार्टन या लैटिन स्कूल। तो वो रहा है आपका किंडरगार्टन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा योजना का लक्ष्य इनमें से कौन सा है? देखिए, ये JBT में पूछा गया प्रश्न है 2012 में। और जितने भी ये प्रश्न पत्र होते हैं, चाहे वो 2012 का है, 13 का है, मतलब अगर एक बच्चा इन सारे प्रश्न पत्रों को देख लेगा तो वो आराम से अपना टैट क्लियर कर सकता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, दूसरा है शिक्षा का व्यावसायिक बनाना, थर्ड है मनुष्य की आधारभूत ज़रूरतों को शिक्षा द्वारा पूर्ण करना, नेक्स्ट है सबके लिए शिक्षा अनिवार्य बनाना। तो जो बुनियादी शिक्षा योजना का जो लक्ष्य है वो है मनुष्य की आधारभूत ज़रूरतों को शिक्षा द्वारा पूर्ण करना। देखिए, अगर हमें ज्ञान होगा, अगर हमें बोलना आता होगा, तभी हम अपनी ज़रूरतों को किसी के आगे व्यक्त कर सकते हैं। अगर नहीं आता होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है? तो NCERT, CBSE, CABE या UGC। तो वो है NCERT। तो जो हमारी बुक्स होती हैं वो NCERT की ही होती हैं। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, IEP का पूरा नाम क्या है? देखिए, ये भी आर्ट्स 2012 में TGT आर्ट्स में पूछा गया है। तो उसकी जो फुल फॉर्म 4 टाइप में दी गई है। हमें जो हमारा टैट होता है उसमें हमें ऑप्शन वाइज ये ऑप्शंस दिए जाते हैं, हम आराम से अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। देखिए, पहले दिया गया है इंटरनेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, थर्ड है इंडियन एजुकेशन प्रोग्राम एंड फोर्थ है इंटरनेट एजुकेशन प्रोग्राम। तो जो इसमें जो सही जवाब है वो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? इसमें फिर जो ऑप्शंस हैं वो हैं विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, एंड फोर्थ है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो जो शिक्षा का जो मेन जो मोटिव है वो है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली
कौन सी प्रणाली जानी जाती है? तो यहाँ पे 4 प्रकार की प्रणालियाँ हैं, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो प्रणाली है वो महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई है। तो पहली है बुनियादी शिक्षा प्रणाली, सेकंड है व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली, थर्ड है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली और चौथी है हस्तकला शिक्षा प्रणाली। तो जो महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई प्रणाली थी, शिक्षा की प्रणाली, वो थी बुनियादी शिक्षा प्रणाली। तो देखिए, मैं जितने भी आपको प्रश्न करवा रही हूँ ये सारे टेट ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये टेट में ही आएंगे। आधे प्रश्न तो ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इससे आगे की वीडियो मैं कल आपके लिए अपलोड करूँगी। आज के लिए इतना ही बहुत है और मेरी वीडियो ज़रूर देखिए। और हाल ही में टेट होने वाला है, तो सभी बच्चों से निवेदन है कि तैयारी ज़ोरों शोरों से कीजिए और अपना टेट क्लियर कीजिए। थैंक यू।